पीटीआई ने 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई। 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट जाहिर किए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। पीटीआई फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट फर्म की फराहम करदा कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। हुक्मरान जमात की मुश्किलात में इजाफा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तहरीक इंसाफ की रिपोर्ट पब्लिक ना करने की इस्तदा मानने से इनकार। रिपोर्ट की कॉपियां फिरकैन को देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए ओपन कोर्ट में रिपोर्ट पब्लिक ना करने की पाबंदी कैसे लगा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। इंसाफ का पैमाना एक होना चाहिए। फरूख हबीब बोले फंडिंग के मामलात को छुपाना नहीं चाहिए। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई के 6 बैनुल अक़वामी अकाउंट्स की निशानदही कराई। किसी एक अकाउंट का भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। पीटीआई ने नहीं जमा कराए, जिनमें तमाम बैनुल अक़वामी अकाउंट्स, तमाम पाकिस्तान के अंदर अकाउंट्स। आज तक वो ऑर्डर कंप्लाई नहीं हुआ क्योंकि एक भी बैनुल अक़वामी अकाउंट आज तक पीटीआई ने जमा नहीं कराया, जबकि 6 की हम निशानदेही की है जिसको तस्लीम करते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में छुट्टियां बढ़ाने के मामले पर गौर शुरू कर दिया है। छुट्टियां बढ़ाने का फैसला सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब की मुशावरत से किया जाएगा। जो ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाजी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस ने उस मेकअप को धो के रख दिया है। मुस्लिम लीग नून ने कोई फॉरेन फंडिंग केसेस या अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाए। पीटीआई की चोरी पकड़ी गई। पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धुल गया। एहसन इकबाल का जवाबी वार। बोले इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं, केस रुकवाने के लिए हीले बहाने करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने कोई अकाउंट सिलेक्शन कमीशन से नहीं छुपाया। बादलों ने कराची का रास्ता भी देख लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। सदर, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, डिफेंस और क्लिफ्टन में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के शहर में 7 जनवरी तक बारिश की पेशगोई। वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज। अफसरान को अमला और मशीनरी समेत तैयार रहने के अहकाम। मुल्क में बादलों की इनिंग्स। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, जेहलम, मियांवाली समेत कई इलाकों में रिमझिम। लाहौर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। पेशावर, मर्दान, सवाबी, डेरा इस्माइल खान, आजाद कश्मीर में बारिश। बलूचिस्तान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। गवादर के नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। पहाड़ों पर रुई के गालों ने मनाजिर और हसीन बना दिए। मीरपुर, रावलाकोट, स्कर्दू, गिलगित, हुंजार, शिगर, चल्लास, मरी, नथिया गली, एबटाबाद, वादी अलीपा में बर्फबारी। कई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी में बिजली सप्लाई मुअत्तल। कराची वालों के लिए बिजली महंगी कर दी गई। अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.07 फी यूनिट बढ़ा दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट का कराची में तारिक रोड पर मस्जिद को हटाने के फैसले पर नजरसानी से इनकार। अदालत अपना हुक्म वापस नहीं ले सकती। सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जगह दे दे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस काजी अमीन ने कहा जमीनों पर कब्जे के लिए मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, हमें अब कुछ करना होगा। मजहब का गलत इस्तेमाल रोकना होगा। हिरासती मरकज में बंद आरिफ गुल सुप्रीम कोर्ट में पेश। आपके साथ क्या मसला है? चीफ जस्टिस का आरिफ गुल से इस्तफसार। होटल पर काम करता था, किसी की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का जवाब। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए। आरिफ गुल पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले का इल्जाम है। आरिफ गुल को वालिद और दादा से मुलाकात की इजाजत मिल गई। दरखास्त हिरासती मरकज की कानूनी हैसियत से मुतालिक केस के साथ मुंसलिक।
खैबर पख्तूनख्वा में कोई काम नहीं हो रहा। अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती है, न ऑक्सीजन का निज़ाम। अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए। सेहत कार्ड्स का कोई तरीकाकार तो होगा, किस किस को देंगे आप? आपने 5-6 अरब मुख्तस कर दिए होंगे ताकि लोग इसमें से पैसा खाते रहें। चीफ जस्टिस के ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान को भी पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान पिछले 3 साल से बदतरीन महंगाई की लपेट में है। IMF से क्या मुआहदा हुआ, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम, जबकि पाकिस्तान में ज्यादा हो रही है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इमरान खान के बयान पर जराह का हक खत्म करने के सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को समाअत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। केस में इल्तवा का जिम्मेदार कौन है? 2 माह में केस का फैसला हो जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस, 12 जनवरी तक जवाब तलब। लाहौर में ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। एक दिन में 36 नए मरीज सामने आ गए। केसेस की तादाद 151 हो गई। कराची में कोरोना के 236 नए केसेस। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कराची में मुस्बत केसेस की शरह 9% हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 630 मरीज रिपोर्ट, 2 अफराद इंतकाल कर गए। सिंध के नए बलदियाती निज़ाम के खिलाफ जमात इस्लामी का सूबाई असम्बली के सामने 5वें रोज भी धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। धरने से ऐवान का तकद्दुस पामाल हो रहा है। धरना सिंध असम्बली नहीं, सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने देना चाहिए था। स्पीकर असम्बली आगा सिराज दुरानी का मशवरा। ईमान का तो तकद्दुस पामाल हो रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ें देखें, कानून साज असम्बली है। ये वो असम्बली है जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ओथ लिया था। 2021 के बेहतरीन वनडे प्लेयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, शाहीन शाह, आफरीदी शामिल। दुनिया भर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। अमेरिका में एक रोज में 10 लाख केसेस का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बरतानिया में 1,57,000 केसेस। ऑस्ट्रेलिया में 48,000 केसेस का रिकॉर्ड। भारत में सितंबर के बाद सबसे ज्यादा 37,379 मरीज आ गए। दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल को भी कोरोना हो गया। बरतानिया में खवातीन को जिनसी हमलावरों से बचाने के लिए खुसूसी ड्रोन तैयार। मोबाइल ऐप के जरिए ड्रोन्स को मदद के लिए तलब किया जा सकेगा। पावरफुल स्पॉटलाइट और थर्मल कैमरों से लेस ड्रोन्स 4 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाएंगे।